Yeah, next we'll see the inevitable abortion. Inevitable abortion and the threatened abortion. These two मैंने बताया था ये दोनों थोड़ा बहुत मैच करते हैं, बट द मेजर डिफरेंस ऑन इनएविटेबल एंड थ्रेटेंड इज थ्रेटेंड जो है वो थोड़ा सा एडवांस लाइक 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक होता है और बिफोर दैट, बट इनएविटेबल अबॉर्शन जो होता है वेरी अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, मतलब बहुत जल्दी इनएविटेबल अबॉर्शन दिखता है। ये मेजर डिफरेंसेस है दोनों में। इन सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड द एब्डोमिनल क्रैम्प्स विल बी सेम, और प्रेगनेंसी दोनों में कंटिन्यूएशन वॉज इम्पॉसिबल अगर आप कैरी करेंगे तो इट इज़ नॉट अप टू पॉसिबल स्टेट। ओके, now see the inevitable abortion. In case of inevitable abortion, a clinical pregnancy is complicated by both vaginal bleeding and cramps. Okay. In case of inevitable abortion, a clinical pregnancy is complicated by both vaginal bleeding and cramps like lower abdominal pain. The cervix is frequently partially dilated, attesting to the inevitability of the process. This is just meaning. Let's see the definition. This is the definition of inevitable abortion. The changes have progressed. The changes have progressed means the process or the changes of, जैसे क्या changes दिखता है आफ्टर प्रेगनेंसी, दैट ऑल चेंजेस सी इन दी प्रेगनेंसी, वो प्रोग्रेस होता है टू ए स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। सी, प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका है, इट इज स्टार्टेड टू कैरी द बेबी, बट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। यहाँ पर मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बोला है, चेंजेस हैव प्रोग्रेस, मतलब placenta has created, baby created, sorry, embryo created, but it is to continuation of this embryo or continuation of this pregnancy is not possible because of heavy bleeding, because of undeveloped, because of very poor growth and development of the baby, as the vaginal bleeding and cramps is continue, so it is impossible to carry or to continue the pregnancy. Okay, so this is the inevitable abortion. नेक्स्ट इज सी द क्लिनिकल फीचर्स। मैंने बताया था इसमें इंक्रीज वजाइनल ब्लीडिंग, वो सब में ही मिलेगा आपको। पेन लोअर एब्डोमेन मे बी कॉल्की नेचर, सी द डिफरेंसेस, इसमें कॉल्की पेन होता है। जैसे ही सारे एबॉर्शंस हम पढ़ा लेंगे, हर एबॉर्शंस के मैं आपको एक टेबल दूंगी, वो आपके दत्ता की बुक में भी है या फिर आई थिंक दत्ता की बुक में ही है, तो यू विल गेट दी पूरा टेबल फॉर्म में हर टाइप्स के एबॉर्शन और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड सिम्टम्स, सब चीज़ आपको मिलेगा। तो यू विल बी क्लियरली आइडेंटिफाई कि इनएविटेबल में क्या होता है, थ्रेटेंड में क्या होता है, कंप्लीट में क्या होता है, एक टेबल को देख के ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विजिबल ब्लड लॉस, डेफिनेटली इंटरनल एग्जामिनेशन शोज डायलेटेड इंटरनल ऑस। जब आप इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यू विल बी इजिली एबल टू से इंटरनल ऑस और सर्विक्स डायलेटेड रहेंगे, थ्रू विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर फेल्ट, जिसके थ्रू आप कंसेप्शन मटेरियल्स को फील कर सकते हो। ओके, तो इंटरनल ऑस और सर्विक्स डायलेटेड रहेंगे। इंटरमिटेंट लोअर एब्डोमेन पेन कंटिन्यू रहेगा, लोअर एब्डोमेन पेन दिखेगा, मैंने हमेशा से बोला है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, टू एक्सेलरेट प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन, कोशिश करना है कि एक्सपल्शन हो सके, जो मटेरियल है वो एक्सपेल आउट हो सके, एक्सलेरेट करना है। टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, डेफिनेटली जो भी हम प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर एबॉर्शन, दैट वुड बी वेरी मच सेफ्टी, वेरी मच प्रिकॉशंस रखना है उसमें, और एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके ही अपन को सारे प्रोसीजर्स करने हैं, बिकॉज दिस इज द what we are going to do is, this is all that things are intrauterine, यूट्रस के अंदर होने वाले, दिस इज ऑल इंटरनल पार्ट्स। ओके, और वो भी जेनाइटल ऑर्गन, तो दिस कैन क्रिएट मेजर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर अगर हम प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मॉर्फिन 15 mgm इज गिवन बाय IM। ब्लीडिंग कंट्रोल, why morphine is giving, now this is your task। अगर जो मेरा स्लाइड पढ़ रहा है, they will tell me the why we are giving morphine
15 mgm, chalo why 15 mg I'm not telling, why we are giving morphine in this inevitable expulsion, inevitable abortion. Okay, now bleeding control by the administration of centosin or argometrin. This centosin and argometrin is also a medicine, or methargine is also a medicine which control the bleeding. क्योंकि excess bleeding is there ना of vaginal bleeding, तो it control the bleeding. नेक्स्ट इज शॉक इज करेक्टेड बाई IV फ्लूइड्स थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. बहुत हैवी ब्लड लॉस हो रहा है, देर इज अ चांस टू हैव शॉक एंड देन अल्टीमेटली इट वुड लीड टू डेथ. तो बेटर वी करेक्ट द शॉक बाई एडमिनिस्ट्रिंग द ब्लड or by having the IV fluids. Okay, so this was all about the management. Next is incomplete abortion. As the name is suggesting, incomplete abortion. Incomplete abortion is in addition to vaginal bleeding, cramps like pain and cervical dilatation. Cramps like pain में मिलेगा, cervical dilatation. And incomplete abortion involve the passage of product of conception, often described by the woman as looking like pieces of skin or liver. See, this was just introduction. Let's see the definition. when entire product of conception when entire product of conception are not expelled, instead a part of it is left inside the uterine cavity, it is called incomplete. जैसे see in this image, this is the part of conception, it is uh, expelled out. This is part of conception, this is placenta, it is expelled out. But some parts, some membrane, some parts of the embryo or the placenta is left out inside the uterus. This process, this is called the incomplete abortion. नाम से पता चल रहा है incomplete हुआ है, expel out. ठीक है, कुछ ना कुछ parts is left inside. तो दिस इज़ द फीचर. नाउ यू जस्ट इमेजिन क्या होगा यार अगर कुछ पार्ट्स, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ इसलिए ये क्वेश्चन राइज कर रही हूँ, अगर कुछ पार्ट्स अंदर रह गए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. लेट्स सी. वैसे मैंने बता चुकी हूँ, बहुत हैवी ब्लीडिंग होगा, क्रैम्प्स होंगे, मैं बता चुकी हूँ. फिर भी लेट्स रिवाइज अगेन. हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फ्लैशी मास पर वेजाइना. फ्लैशी मास जैसे क्लॉट्स मैंने बताया था, दैट हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फ्लैशी मास पर वेजाइना विल बी सीन. ओके, सॉरी. Continue pain in lower abdomen, it is Golgi in nature, it is also Golgi in nature, and it is continue pain. ये expel out होने के बाद भी pain will be continue, कोई relax नहीं, कोई relief नहीं मिलेगा. Persistent of vaginal bleeding, vaginal bleeding continue दिखेगा ही दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा. Internal vaginal examination करने पर uterus smaller than period of amenorrhea, amenorrhea के period से भी स्मॉल दिखेगा यूट्रस का साइज. ऑन एग्जामिनेशन एक्सपेल्ड मास इज फाउंड इनकम्प्लीट. जैसे ही आप एग्जामिन करोगे, इंटरनल एग्जामिनेशन आप करोगे, तो यू विल ईजिली फाइंड आउट दैट कि सम पार्ट्स आर लेफ्ट इनसाइड द यूट्रस. वो आपको पता चल जाएगा while during the internal examination. Next is management. Same like inevitable abortion, if it is in shock due to blood loss, patient should be resuscitated before any active treatment is undertaken. Early abortion, dilatation, evacuation under GA. General anesthesia will provide the woman and have the dilatation and evacuation. Late abortion product is removed with the ovum fossa by blunt curette and DNC done to remove the bits of tissue left behind. DNC dilatation curette हम करते हैं ताकि जो टिश्यूज़ और जो सेल मास है जो लेफ्ट हो चुके हैं, अंदर छूटे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हम विल यूज़ दी DNC. ठीक है, बहुत ब्लंट क्यूरेट यूज़ करते हैं और ओवम फॉर्सेप यूज़ करते हैं ताकि जो लेफ्ट कंसेप्शन मटेरियल या पास टिश्यूज़ है वो आउट कर सकें. रिमूव मटेरियल सेंड टू हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन. इसको हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए विल सेंड टू लैब, सो दैट इफ़ देर इज़ एनी टाइप ऑफ, इससे ये पता चल जाएगा कि क्या वो फीटस के ही पार्ट्स थे या फिर देर इज़ एनी एबनॉर्मलिटीज ऑफ द यूट्रस, ये भी पता चल जाएगा. इसलिए वी आर सेंडिंग दी दैट मटीरियल्स टू दी लैब. एंड आपको रीज़न भी पता चल जाएगा कि वॉट वॉज हैपन इन साइड द यूट्रस, इसलिए हम वी सेंड दिस टू दी लैब. Next is complete abortion. As the name is suggesting, incomplete abortion
In the complete abortion, after passage of all the projects of conception, the uterine contraction and bleeding abate, the cervix closes and the uterus is smaller than the period of amenorrhea would suggest. ये दिखता है. Now see the definition. When product of conception are expelled out completely is caused complete abortion. This is very easy definition. Okay, और बहुत clearly इसमें बताया गया है. When product of conception are expelled out completely, it is caused complete abortion. These are the clinical features of complete abortion. First is fleshy mass per vagina. Obviously fleshy mass will be seen in the vagina. Abdominal pain होगा जो normally सब abortions में होता है. Vaginal bleeding forces और absent. इंटरनल एग्जामिनेशंस करने पर यूट्रस स्मॉल दिखेगा, ब्लीडिंग इज ट्रेस दिखेंगे, ब्लीडिंग थोड़ा कम. एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेल्ड फ्लैशी मास इंटैक्ट दिखेंगे, जो फ्लैशी मास दिख रहे हैं वो सब आउट होने लगेंगे. एंड इफ डाउट एब्सेंट कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ द प्रोडक्ट यूट्राइन क्यूरेट शुड बी डन. अगर अभी लग रहा है आपको कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो यू कैन हैव दी यूट्राइन क्यूरेटेज ऑल्सो. ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कैन बी डन. ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से आपको और भी क्लियरली पता चल जाएगा. RH नेगेटिव वुमेन प्रोटेक्टेड बाय NT-D गामा ग्लोबिन 50 माइक्रोग्राम देना है और 100 माइक्रोग्राम IM इन केस ऑफ अर्ली एबॉर्शन रेस्पेक्टिवली विदिन 72 आवर्स. ठीक है. So this was all about the management. Next is missed abortion. We'll see the missed abortion. Missed abortion, septic abortion, recurrent. We'll see later on this missed septic and all. So that's all about today's class. I hope clear होगा सबको.